आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सत्यवीर सिंह कुशवाहा। कुछ क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को आज कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर कैरियर, अबाउट योर बोर्ड एग्ज़ाम। 3 मुद्दे हैं आज मेरे पास में आपके लिए। ये पहला मुद्दा जो मेरे पास में है वो मुद्दा आपके लिए है अबाउट योर फ्यूचर। दूसरी बात है अबाउट योर बोर्ड एग्ज़ाम। किसी भी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ क्लासेस से अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, इस कंटेंट के बारे में आप हमें बताएं और बताने के साथ साथ आप हमें ये भी बताएं, आपके सजेशन को पूरा तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में जो है आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब कुछ क्लासेस, शेयर इट, ठीक है, कमेंट ऑन इट, ठीक है। अब हम अपनी बात को प्रारंभ करना चाहते हैं। बच्चों, व्हाट इज़ अबाउट योर फ्यूचर। देखिए, आप अभी भी किसी भी एज ग्रुप से जुड़े हुए हो, ठीक है। हमें क्या लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, हमारा फ्यूचर जो है वो केवल लोग सोचते हैं 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो समझते हैं मनी, नेम और फेम। हम अपनी 3 चीज़ों को फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी देते हैं। मनी को प्रायोरिटी देते हैं, नेम को प्रायोरिटी देते हैं, फेम को प्रायोरिटी देते हैं। किसको देखते हुए? फ्यूचर को देखते हुए कि हमारा नेम भी हो, फेम भी हो और मनी भी हो। तो मेरा आप सभी जितने भी आइडियल स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, या आइडियल जितने भी आप लोग, जितने भी जो हमारे सज्जन पुरुष हैं, सज्जन महिलाएं हैं, प्यारे प्यारे बच्चे जितने भी हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नेम, फेम और मनी, ये तीनों चीज़ें जो बिलोंग करती हैं वो आपके कैपिटलाइज ऑफ द माइंड रिसोर्सेज के ऊपर करती हैं। माइंड रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि आप जो काम करना चाहते हैं तो उस काम को करते समय आपको सबसे पहले में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें अपना नेम बनाना है तो नेम बनाने के लिए जो हमें काम बताए जाएंगे वो हम करेंगे तो हमारी फेम तो ऑटोमेटिक होगी। और जो हमारे पास नेम और फेम दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो मनी खुद चल करके हमारे पास में आता है। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर युवा जो होता है वो 14 से 21 साल का युवा, जो 14 साल से 21 साल का युवा जो होता है वो इस समय सोशल मीडिया के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहता है, अपने फ्यूचर को समय नहीं देना चाहता है। बोर्ड एग्ज़ाम इतनी नज़दीक आ चुकी है लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने किसी भी कंटेंट को क्लियर करने के बारे में नहीं सोचा होगा, ठीक है। और जब ये उनसे बातें कही जाती कि बच्चों आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, तो उस बच्चों को ये लगता है ये मेरे दुश्मन हैं सबसे बड़े। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास में 3 चीज़ें हैं, बड़ा ध्यान से समझिए आप लोग, अगर आपके पास में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। फेथ इन गॉड, सबसे पहले आप भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए। फिर फेथ इन योर टीचर, आप अपने अध्यापक के ऊपर विश्वास कीजिए। और जो सबसे बड़ी विल पावर निकल करके आती है, फेथ इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा है तो आपके फ्यूचर बनने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से 21 ये एज ग्रुप जो मैंने लिखी है, ये एज ग्रुप मैंने क्यों लिखी है? इसी एज ग्रुप में लोग मेहनत करते हैं और इसी एज ग्रुप में मेहनत करके लोग आगे निकल जाते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैं सत्यवीर सिंह, मैंने 14 साल की उम्र में हाई स्कूल कर लिया था। मैंने 14 साल की उम्र में मैंने 10th कर लिया था, आप समझिए। और उसके बाद में मैंने जो था 14 से 21 साल के बीच में जो भी हमें कैरियर जोन लेना था वो हमने लेने का पूरा प्रयास किया। और प्रयास लेने के साथ साथ आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अगर आपको अपना नेम फेम मनी प्राप्त करना है तो मेरी 3 बातें आप याद रखिए मेरे बच्चों। नंबर 1, आपके अंदर काम के करने के प्रति पैशन होना चाहिए। आप 10th के स्टूडेंट हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने काम को करने के लिए पैशन होना चाहिए। पैशन ये नहीं होना चाहिए कि हमने 10th कर लिया, अब 10th के आगे मेरी दुनिया ख़त्म, या मैंने 12th कर लिया, 12th करने के बाद मेरी दुनिया ख़त्म। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपका पैशन
अगर आपका पैशन, जब तक आपको अचीवमेंट नहीं मिल जाते तब तक अगर आपका पैशन ख़त्म नहीं होता, आप लगातार पैशनेट रहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको नेम फेम मनी लेने में कोई भी नहीं रोक सकता है। रोहित शर्मा का पैशन था, समझना मेरी बात, रोहित शर्मा का पैशन था किसके प्रति? अपने क्रिकेट के प्रति। विराट कोहली का पैशन था किसके प्रति? अपने क्रिकेट के प्रति। सचिन तेंदुलकर का पैशन था किसके प्रति? अपने क्रिकेट के प्रति। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सभी भी जितने भी बच्चे हैं उनका एक पैशन होना चाहिए। मालूम बच्चों किसके प्रति? पढ़ाई के प्रति। अगर हमारा पढ़ाई के प्रति पैशन होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे जाएंगे, आपको नेम भी मिलेगा, आपको फेम भी मिलेगा और आपको मनी भी मिलेगी। और मनी एक दिन इतनी मिलेगी कि आप लोग मालूम आप पैसा संभाल नहीं पाओगे, कहाँ क्या कैसा करना है। लेकिन मालूम कब? जब हम पहले पी, देखिए पैशन का हमने पहला पी ले लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 पी आपके अंदर होने चाहिए। दूसरा आपके अंदर होना चाहिए प्रैक्टिस। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हमारी प्रैक्टिस है किसी भी काम के प्रति, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी आप हाई स्कूल में हैं, ठीक है, और हमारे जो कुछ क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर कुश प्रताप सिंह जी, जो मॉर्निंग उठ करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपको मैथ का मतलब आपको देते हैं क्वेश्चंस की, आप लोग हल कीजिए, ठीक है। अब उन्होंने आपको कुछ कंटेंट दिया और कंटेंट जो दिया उसकी में क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके 2 विषय ऐसे हैं जिनमें आपको लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी 10th लेवल पे। 10th लेवल पे एक आपका ग्रामर, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो, आपका 10th लेवल पे मैथमेटिक्स, ठीक है। और अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस तुमने लगातार करते रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। प्रैक्टिस होता क्या है? प्रैक्टिस ये नहीं होती है, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? लगातार सतत हमें अगर कामयाबी मिल गई और कामयाबी मिलने के बाद में अगर हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने की मुझे क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं आप लोगों को कंटेंट कहाँ से ला के दूँगा? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आप महान बनेंगे। किसी भी व्यक्ति का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए, मेरी बात ज़रा ध्यान समझना, कितना अच्छा आपको मैं एक डेमो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए, क्रिकेट में आपका सिलेक्शन हो गया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, मेरी बात ध्यान समझना, आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको 1 मौका दिया जाएगा, 2 मौके दिए जाएंगे, 3 मौके दिए जाएंगे, मैक्सिमम आपको 5 मौके दे सकते हैं। उसके बाद मालूम क्या होगा? आपको उठा करके भाग फेंक दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस आप देखिए, प्रैक्टिस अगर आपके अंदर है, पैशनेट तो आप हैं। अब पैशन आपके अंदर जिस काम के प्रति आपका जुनून है उसके लिए आप क्या कर रहे हो मेरे बच्चों? प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो या ना हो, आपको पता है कि मेरे अंदर प्रैक्टिस है, मेरे अंदर इतना हुनर है, मेरे अंदर इतनी सेल्फ स्टीम है, मेरे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं मालूम क्या कर सकता हूँ, मुझे वो लेंगे ही लेंगे। अगर ये बेटा अगर आपके भाव है, आप IIT करना चाहते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम मजबूत होनी चाहिए। आप अगर नीट करना चाहते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम मजबूत होनी चाहिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों ये आप अगर होंगे तो आप पैशनेट होंगे। जब पैशनेट होंगे तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैथ में आपके 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर में 10 चैप्टर रह गए, आप 10 चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मैथ में 70 में से 69 तो छोड़िए, आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे। लेकिन इट इज़ डिपेंड ओनली ऑन योर प्रैक्टिस। इसके बाद मेरे बच्चों ये दूसरी पी जो प्रैक्टिस से मैंने ली है, दूसरी पी है, ध्यान समझना। पहला पी क्या कहता है? आपको पैशनेट होना चाहिए, मतलब जुनून, पैशन होना चाहिए। दूसरा पी कहती है आपसे प्रैक्टिस। और बच्चों जो तीसरा पी है सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तीसरे पी को जब हम अभी आपको बताएंगे तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है। तो तीसरा पी का मतलब होता है मेरे बच्चों पैसेंस। हमें बच्चों पैसेंस रखना पड़ेगा, काय के लिए? फ्यूचर अपना क्रिएट करने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसान आदमी
90 दिन का पेशेंस रखता है। मेरी बात ध्यान से समझिए सभी लोग, किसान आदमी 90 दिन का पेशेंस रखता है, तब जाकर के उसको फसल प्राप्त होती है। आपने कभी ऐसा देखा बच्चों कि आज किसान आदमी गया और उसने गेहूं को बोया, अगले दिन उसने उसमें खाद लगाई और पानी लगाया, तीसरे दिन कहा चलो बच्चों गेहूं काटने चलते हैं? पॉसिबल है? नहीं है। मालूम क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उसे पता है कि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूं जो तीसरा पी आपका है पेशेंस का, पेशेंस का पी है। तो पेशेंस कैसे रखा जाता है मैं बताना चाहता हूं। अगर आप 10th में हैं, अगर आप 10th में हैं तो बच्चों मेरे आप 5 साल पेशेंस रखिए, 5 साल तक आप पेशेंस रखिए। 5 साल के बाद आपका जो फ्यूचर जो है नेम फेम मनी वाला इतना ग्रेट होगा, आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो मेरे भाई और जो मेरी बहनें इंटर में हैं, उन्हें अगले 4 साल 3 साल पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हाँ, इतना ज़रूर है, अगर कोई बच्चा नीट करना चाहता है, कोई बच्चा IIT करना चाहता है तो इंटर के बाद वो देख सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लीजिए कुछ डिग्रियां ऐसी जहाँ पे ग्रेजुएशन उन्होंने लगा दिया है, तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि 10th लेवल का बच्चा है वो भी 5 साल पेशेंस रखे, 12th लेवल का बच्चा है वो भी 5 साल। और मालूम क्या, 5 साल आपके अंदर पैशन होना चाहिए, 5 साल आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, 5 साल आप लगातार पेशेंस बनाए रखें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपका फ्यूचर इतना ब्राइट होगा, इतना ब्राइट होगा, आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब भाइयों, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है अबाउट योर बोर्ड एग्ज़ाम। मैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में आपको आज 5 बातें बताना चाहूँगा। और ये 5 बातें मैं ये नहीं कहता हूँ आज से पहले किसी ने बताई नहीं होंगी, ये बात मैं आपसे नहीं कहना चाहता, ये किसी ने बताई नहीं होंगी, लेकिन मैं इतना आपके साथ में दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको 5 बातें बताना चाहता हूँ, उन 5 बातों को लोग अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने तरीके से बताना चाहते हैं। थोड़ा आप इस कंटेंट को समझें, और मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये 5 बातें अगले 15 दिन आप लोगों ने फॉलो की, और फॉलो करने के साथ साथ आपने इनको ध्यान दिया, तो आप लोगों को पता चलेगा। और फिर से मैं एक बार अनुरोध करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि अब जो मैं आपको कंटेंट देने जा रहा हूँ, इसको देखने के बाद में, इसको सुनने के बाद में आपके अंदर एक आग लगेगी, और ऐसी आग लगेगी कि आप कहोगे कि हाँ, अगर कोई चैनल सबसे बढ़िया प्रोवाइड कोई चीज़ करा सकता है तो वो आपका कुछ क्लासेस प्रोवाइड करा सकता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके अबाउट योर बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो पहली बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अब जो है केवल रिवीजन करना है, रिवीजन। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो बात सब लोग बताते हैं रिवीजन करना, अब इसमें मैं नया क्या करना है? तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम 15 दिन है और हम सुबह उठ कर के अगर हम 20 विकल्प पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट के, 20 अतलघुत्तरीय पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट के, अगर हम 5 लघुत्तरीय पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट में, इंटर लेवल की बात कर रहा हूँ ये अभी, क्योंकि हाई स्कूल में अब जो है वर्णनात्मक प्रश्न कर दिए गए, क्योंकि OMR के बाद में उन्होंने वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप और वर्णनात्मक सेकेंड टाइप कर रखा है। समझ लें मेरी बात। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इंटर वालों से बात कह रहा हूँ कि अगर आप 20 विकल्प, 20 अतलघुत्तरीय और 5 लघुत्तरीय और 2 विस्तृत आप तैयार कीजिए, और तैयार कीजिए, आपके अगले 15 दिन में 30 विस्तृत तैयार हो चुके होंगे। अगर आपके जो टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो अगर आपने पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद में अगर आप उस कंटेंट को आगे जारी रखेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपका 70 में से 70 नंबर का पेपर पूरा होगा, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो बायो का। अगर वो कला वर्ग से बच्चा है तो मैं उसे बताना चाहता हूँ उनके लिए तो विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे कहने का मतलब मेरे भाइयों मेरे बहनों ये है कि आप लोग रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो बेस्ट वे से करें, बेस्ट वे से। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ रिवीजन के ही बारे में। जिस विषय को आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा कम आता हो,
जो लगता हो आपको ये विषय थोड़ा नीरस है, जो आपको लगता है इसमें हमें कुछ नहीं, तो वो विषय आप सुबह उठ करके सबसे पहले निपटाइए। क्योंकि सुबह जब आप उठते हो तो हमारा दिमाग जो होता है लाइक है एम्ब्रेला, छाता के समान एकदम खुला हुआ होता है, ठीक है। और उस समय जो आप कंटेंट अपने माइंड में डालेंगे वही कंटेंट आपके माइंड में चलता रहता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि सुबह उठेंगे तो सबसे पहले मोबाइल को देखेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि सुबह उठ करके आपके जितने भी गैजेट है, चाहे लैपटॉप है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे टीवी, कोई भी चीज़ है, आप उनसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बना करके रखें। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ जो आपको शायद किसी ने ना बताई हो, वो मैं बताना चाहता हूँ मेडिटेशन। एग्ज़ाम के नज़रिए से बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको किसी चैनल पे नहीं बताया गया होगा। मेडिटेशन क्या होता है समझिए ज़रा आप लोग। आप सुबह उठे और सुबह उठने के बाद में आप देखिए क्या कीजिए, बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप सुबह उठिए और अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे कीजिए और दोनों हथेलियों को ऐसे करने के बाद उसे अपने ऐसे माथे से लगाइए और लगाने के बाद में आप उन हथेलियों को अलग करके आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ आप अपने लिए रोज़ाना 5 बातें अच्छी बोलें। बताऊँ क्या 5 बातें अच्छी बोलनी? सुनिए आप। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए काजल है, काजल नाम की कोई लड़की है, ठीक है, तो वो लड़की क्या कह सकती है? काजल यू आर बेस्ट, काजल देर इज़ नो एनी गर्ल हु कैन बीट यू, काजल यू आर ए डिवाइन, काजल यू आर सो जीनियस, काजल यू कैन डू एवरीथिंग। मेरे कहने का मतलब है कि काजल तुमसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है, तुम्हारे अंदर एक दैवीय गुण है, काजल कोई भी विद्यार्थी तुमको पीछे नहीं कर सकता है, और काजल तुम जो कर सकती हो जो कोई नहीं कर सकता है। ये भी कोई भैया कहना चाहे, मान लीजिए शोएब है, तो शोएब कहते हैं शोएब यू आर बेस्ट, यू आर जीनियस, देर इज़ नो एनी बॉय हु कैन बीट यू। एंड इन लास्ट शोएब को एक बात और कहनी है, शोएब यू आर जीनियस ऑन द मैटर ऑफ द बोर्ड एग्ज़ाम। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को सुबह उठ करके जब मेडिटेशन करेंगे 5 से 10 मिनट का आप रोज़ाना इस चीज़ को दीजिए, 15 दिन के बाद में तुम्हारे अंदर एक एनर्जी का लेवल बहुत ही हाई अप होगा, बहुत ही हाई अप होगा। और जब ये एनर्जी का लेवल आपका बहुत ही हाई अप होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को अगर कंटेंट में डाल लेंगे कि हमें 5 बातें अपने लिए रोज़ाना अच्छी बोलनी है, ठीक है, तो आप उन 5 बातों को डेली बोलें। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए क्या कहें, कोई भी ना, आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर दैवीय गुण है, आपको कोई भी बच्चा पीछे नहीं कर सकता है, आप में जो अंतर आत्मा का गुण, अंतर आत्मा को परखने का गुण है वो किसी के अंदर नहीं है, और लास्ट में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक बात और यहीं पे ऐड करना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा कहता है आई कैन डू इट, इट इज़ कॉन्फिडेंस। सुनिए ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई कैन डू इट, तो बच्चों को मालूम क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप यहीं पे कहते हो ओनली आई कैन डू इट, तो मालूम क्या है बच्चों? इट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ स्टीम को बढ़ाना है, और वो केवल मेडिटेशन से हो सकता है। बच्चों तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है परीक्षा को देखते हुए, वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट। आप लास्ट 5 ईयर के ऑनसॉल्ड पेपर आपके पास होंगे, 5 ईयर के ऑनसॉल्ड पेपर आप लें। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, 2021 में कोविड के कारण पेपर नहीं हुए थे, तो 2021 का आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। तो आप 4 साल का पिछले का आप कंटेंट देखें, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो आप पिछले 4 साल के आप ऑनसॉल्ड पेपर, अगर हम एक ऑनसॉल्ड पेपर का मतलब क्या हुआ, एक ईयर में 7 सेट होते, 28 हो गए। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 4 सेट पर डे हल करते हैं तो अगले हम क्या कर सकते हैं, 10 से 12 दिन में हम अपना ये जो प्रैक्टिस सेट है इन्हें हम कंप्लीट कर सकते हैं। और बच्चों एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को, ज़रा ध्यान से समझना आप ये बात, कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हें पढ़ना में कितनी बार है? केवल एक बार। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बार बार रिपीट होते हैं। फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपने देखा होगा कई बार रिपीट हुआ है। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात? तो
पता चला वो है तो पढ़ना तो मैं एक ही बार है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, और प्रैक्टिस सेट आप जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपकी मार्किंग वैल्यू बहुत ही अच्छी रहेगी। मेरे बच्चों देखिए, चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मालूम क्या है? बिलीफ सिस्टम। आप अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत कीजिए। एक लाइन के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन मेरे बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर लगातार प्रैक्टिस, लगातार जुनून के साथ पढ़ाई की जाए तो कामयाबी एक दिन मिलती ज़रूर है। मैं आपको एक नहीं 50 एग्जाम्पल में बता सकता हूं। मेरा भाई खुद जो इस चैनल के जो डायरेक्टर मिस्टर कुश प्रताप जी, मालूम क्या हुआ, उन्होंने भी काफ़ी बहुत मेहनत की है, आज वो सक्सेस के अच्छे से शिखर पर हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है। और इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस चीज़ को सर्कुलेट करें। आप अपने मित्रों से कहें देखिए एक चैनल है, इस चैनल पे आप ये वीडियो देखिए, हमारे सर हैं बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं, उन लोगों को ये बात बताइए। अब मुख्य मुद्दे पे आते हैं बिलीव सिस्टम। बच्चों, अगर तुम्हें बिलीव है अपने ऊपर कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। अगर आपको ये बिलीव है मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो आपको एक बात और बता दूँ, मेरे बस की बात भी नहीं है कि तुम्हें कोई पास करा दे, क्योंकि तुम्हारा बिलीव सिस्टम कमज़ोर है। मेरा तो बिलीव सिस्टम बहुत मजबूत है। मेरे पास अगर कोई बच्चा आकर के कहता है सर जी मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं उससे कहता अरे यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट। लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगर वो कहता है अरे नहीं सर हमसे तो नहीं होगा, तो मालूम क्या, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैं बताना चाहता हूँ बिलीफ सिस्टम को लेकर के, ज़रा ध्यान से समझना आप सभी लोग कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है। बिलीफ सिस्टम को लेकर के मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने ऊपर तो विश्वास करते ही हो, दूसरा विश्वास जो तुम्हें सबसे ज़्यादा करना है वो मालूम किसके ऊपर करना है? वो तुम्हें अपने ऊपर के अलावा अपने गुरु के ऊपर भी विश्वास करना है। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर जी ये आपने जो 23 ईडियम्स बताए हैं अगर बोर्ड पेपर में ना आए तो? तभी मैंने उसे रिप्लाई दिया, मैंने अगर आ गए तो? ध्यान से समझिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि अगर ना आया तो वो चीज़ अगर आने को भी होगी तो भी नहीं आएगी। एक कमेंट के माध्यम से तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बच्चा रात भर पढ़ता है और वो सुबह पेपर देने जाता है, वहीं पर दूसरा बच्चा भी रात भर पढ़ता है, वो पेपर सुबह देने जाता है, और पेपर जैसे ही छूटता है दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं, तो एक कहता है मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ और दूसरा बच्चा कहता है मेरा पेपर बहुत ख़राब हुआ। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हंस के आपको सोच करके बड़ा हंसी आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने ये कहा मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ, तो मालूम क्या, उसका ये बिलीव सिस्टम बहुत मजबूत था। भगवान ने उसके क्वेश्चन जो थे पेपर वाले, उसका दिमाग को वहीं पर लेकर के गए कि बेटा तू ये पढ़, ये कल पेपर में आएगा, क्योंकि उसका बेटा क्या है, बिलीव सिस्टम मजबूत है। और दूसरे का क्या हुआ, उसका तो पहले ही से बिलीव सिस्टम गिरा हुआ है। तो भगवान मालूम उससे क्या कहता कि तू बस यही पढ़ जो पेपर में नहीं आने वाला है। क्यों? उसने पूरे साल तो सोशल मीडिया पे बिता दिया, उसने पूरे साल सपना चौधरी को देखा, उसने पूरे साल हार्डी संधू को देखा। समझ रहे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा सक्सेसफुल आदमी की कहानी को फॉलो करो। आप जब सक्सेसफुल आदमी की कहानी को फॉलो करोगे तो एक दिन तुम सक्सेसफुल आदमी ज़रूर बनोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? और बच्चों आखिरी जो 5वीं बात जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मोरल ड्यूटी ऑफ हार्ड वर्क। अभ्यास का नैतिक कर्तव्य जो बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए जरा आप, मोरल ड्यूटी ऑफ हार्ड वर्क। आप लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज कभी ना कभी तो किया जाएगा। मैं एक व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम मेंशन करूंगा, संदीप माहेश्वरी सर,
तो आप सोच करके देखिए क्या उन्होंने जो आज अचीवमेंट ले रखा है वो उन्होंने ये काम नहीं किया होगा, हार्ड वर्क। समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा, मॉरल ड्यूटी क्यों जोड़ दिया हमने इसमें, मॉरल ड्यूटी ऑफ हार्ड वर्क। आप 10th में और 12th में हैं, ठीक है, आप जब हार्ड वर्क करोगे किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए तो वो आप मॉरल तरीके से करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अनमोरल तरीके से नहीं करोगे। आप गुरु के आगे गए, आपने उन्हें झुक कर के प्रणाम करते हो। कुछ लोग बहनें तो पैर नहीं छूती है, बहनें तो मतलब कोई बात नहीं, घर के मतलब इंडिया का एक रूल है कि बहनों को पैर नहीं छूने चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पैर छूता है तो उसकी विनम्रता दूर से दिखाई देती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप कठिन मेहनत करते हैं और कठिन मेहनत करते करते जब आप देखते हैं कि जब मैं कठिन मेहनत कर रहा हूँ और वो भी हम नैतिक तरीके से, विनम्रता के तरीके से मैं जब नैतिक काम कर रहा हूँ, तो जो तुम्हारा हार्ड वर्क होता है मेरे बच्चों, वो तुम्हारा ईजी वर्क में बदल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी साल मेरे पास एक बिटिया पढ़ती थी, सृष्टि वर्मा, और भी बच्चे पढ़ते थे बैच में, लेकिन मैं उससे अगर ये कह देता था बिटिया ये काम होना चाहिए, तो वो कहती थी यस सर। उसके मुझे कभी नो निकल के नहीं आता था। तो फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, उस बालिका के इंग्लिश में 95 नंबर आए, लेकिन क्या किया उसने, हार्ड वर्क किया। वो भी किस तरीके से बच्चों किया, मॉरल ड्यूटी को निभाते हुए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको अपने काम के प्रति पैशनेट होना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज़ें रखते हो तो नेम फेम मनी तीनों चीज़ें आएंगी आपके पास। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि आपको रिवीजन जो करना है वो आपको बेस्ट वे से करना है। उसके बाद में आपको मेडिटेशन, मैंने 5 बातें बताई, उन 5 बातों को आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। आप पीछे जा कर के बैठ जा कर के वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, 5 बातें मैंने बोल दी है। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट आपको हल करने हैं। उसके बाद बिलीव सिस्टम, जो मैंने कहा मुझे बिलीव है, ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, आप इस चैनल को शेयर भी करेंगे और आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे भी। और बच्चों लास्ट में बात जो दी गई है, मॉरल ड्यूटी ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे जल्दी मिलता हूं और मैं नेक्स्ट वीडियो को आप लोगों को कंटेंट भी बता देता हूं। नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट होगा 12th में इंग्लिश में अंक अच्छे कैसे प्राप्त करें और 10th में आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, क्योंकि मेरा मुख्य विषय जो है वो इंग्लिश है। तो मैं अगले वीडियो को जल्दी आपके सामने लेकर के आऊँगा कि आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें इन इंग्लिश। ठीक है, सभी लोगों को मेरा नमस्कार और अगेन आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।